नमस्कार दोस्तों यदि आप अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं और बालकनी या लॉन में या ऊपर छत पर आपके पास खाली स्पेस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप भी छोटा सा प्यारा सा गार्डन बना सकते हैं और जिसमें आप फूलों के, फलों के और सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको गार्डनिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं बिना एक भी रुपये खर्च किए हुए, और बिल्कुल कम खर्चे में मैं आपको कुछ ऐसे गार्डनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अपने घर में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हैं, आप सब्जियों की शुरुआत कर सकते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ दोस्तों। जब मैंने भी गार्डनिंग आज से कई साल पहले शुरू की थी और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पौधे की, हमें किस तरह का पौधा लेना है, किस तरह का प्लांट हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले गार्डनिंग की शुरुआत हम छोटे प्लांट से करेंगे। छोटे का मतलब है कि जिसमें कम केयर की ज़रूरत पड़ती हो, जिसमें ना के बराबर हमें केयर करनी पड़ती हो। उसमें जैसे एलोवेरा प्लांट आ गया, स्नेक प्लांट आ गया, जेड प्लांट आ गया और तुलसी आ गया। इस तरह के प्लांट शुरुआत में आप अपने गार्डन में लगाइए जिसको कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों होता क्या है कि हम महंगे प्लांट्स नर्सरी से लेके आते हैं, लेकिन वो घर लाते ख़राब हो जाते हैं, जिसके हमें पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता हमें इसकी केयर कैसे करनी है। अगर फूल वाले पौधों की बात करूँ, अगर फूल वाले पौधे आपको लगाने हैं तो आप जैसे सदाबहार लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर की ज़रूरत पड़ती है इन प्लांटों को। और मैंने तो अपने गार्डन में एक छोटी सी कटिंग लगाई थी सदाबहार की, और ये छोटी सी कटिंग इतने सारे प्लांट बन गए, हज़ारों प्लांट बन गए दोस्तों। और सही बताऊँ तो इसमें पानी भी टाइम से नहीं देती हूँ, गुड़ाई नहीं करती हूँ, कोई प्रूमिंग नहीं करती हूँ प्लांटों की, फिर भी ये बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे प्लांट हो गए हैं और उसके फूल आप देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के प्लांट की से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों गमले की। गमला आप किस तरह का गमला लेना है, आप अपने प्लांट के हिसाब से गमला लीजिए। छोटे प्लांट के लिए छोटा गमला लीजिए, बड़े प्लांट के लिए बड़ा गमला आपको लेना है। ऐसा नहीं कि बड़ा गमला अपने बड़ा पौधा आपने ले लिया और छोटा उसमें गमला लगा, उसमें उसको जड़ों को फैलने का स्पेस नहीं मिलेगा। तो पौधे के साइज़ के हिसाब से आप गमला लीजिए। और आप मिट्टी का या सीमेंट का या फिर किसी भी चीज़ का गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिव है तो आप उसमें जैसे घर में कपाड़ पड़ा रहता है, जैसे बेकार बोतलें पड़ी रहती, प्लास्टिक की डब्बे वगैरह पड़े रहते, पुराने टायर पड़े रहते, तो आप उनका यूज़ भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों, आप उनका यूज़ बखूबी कर सकते हैं अपने गार्डन में और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में पुराने मटके, पुराने डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, जितनी भी जो भी होती है, मैं सभी का यूज़ करती हूँ और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ऐसे आप बिना खर्चे के अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मिट्टी की अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तो मिट्टी हमें किस तरह की लेनी है, आपको 70% मिट्टी लेनी है। 30% आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। अगर आप किचन वेस्ट घर पर तैयार करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। आपको 70% मिट्टी लेनी है, 30% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। उसमें नीम खली मिला लीजिए ताकि हमारे प्लांट है वो फंगस से बचे रहें। नीम खली अगर आपके पास नहीं है, नहीं लाना चाहते, तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं अपने प्लांटों के लिए। जल निकासी बहुत ज़रूरी है दोस्तों प्लांटों के लिए। उसमें गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है। जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़रूरी है, गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गमला हो आपके पास जिसमें आपने प्लांट लगाया, उसमें छेद होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। जो पानी हम देते हैं उसका ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो पानी बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे प्लांट हैं वो ख़राब हो जाएंगे, फफूंद लग जाएगी, हमारी जड़ें, प्लांटे की जड़ें वो गल जाएगी, हमारा प्लांट वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप छेद जरूर, अगर नर्सरी से लेके आते हैं उसमें छेद नहीं तो आप घर पे लाके छेद कर लीजिए, लेकिन छेद होना बहुत ज़रूरी है। पानी की अगर बात करें दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की, तो पानी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पानी देना बहुत ज़रूरी होता है प्लांटों को। अगर पानी नहीं देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। लेकिन पानी कितना, कैसे देना है, पानी सुबह के टाइम दीजिए या शाम के टाइम दीजिए अपने प्लांटों को। और अपने प्लांट जैसे मिट्टी को चेक करते रहिए, अगर मिट्टी ड्राई है तो ही पानी दीजिए। अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं अपने प्लांटों की तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, जड़ें गल जाती हैं, फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाता है हमारे प्लांटों की जड़ों में, हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो पानी तभी दीजिए जब हमारा प्लांट
मिट्टी वो सूख चुकी होती है। धूप की अगर बात करूँ दोस्तों, 6 पॉइंट की धूप प्रॉपर कितनी चाहिए होती है? जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। कुछ ऐसे हैं इंडोर प्लांट हैं जिनको सिर्फ शेड में रहना पसंद है, तो इंडोर प्लांट जो भी आपके हो गया, एग्लोनिमा हो गया और ये मनी प्लांट हो गया, इस तरह के प्लांट को आप शेड में रख सकते हैं। लेकिन जो भी परमानेंट प्लांट आपने लगाए हुए हैं, गुलाब का, गुड़हल का, मोगरा का, इस तरह के प्लांट में आपको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान करके आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। बागवानी और प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार तरीका है, इसलिए आप अपने गार्डन की सुंदरता और शांति की सराहना के लिए समय जरूर निकालें। कुल मिलाकर घर में पौधे लगाना प्रकृति को आमंत्रित करना होता है दोस्तों। छोटे पौधे की शुरुआत करके, सही गमलों का चुनाव करके आप इन चीज़ों गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।